चांद की रानी और समय का ताबीज़। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज़ में, जिनमें हम न केवल आपके लिए कुछ धार्मिक कथाएं बल्कि कुछ रोमांचक रहस्यमयी कहानियां भी लाते हैं, जिन्हें सुन के न केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। ऐसी ही एक और रहस्यमयी कथा के साथ आज हम अपनी शुरुआत करने वाले हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो आए आप सबसे पहले उसे सुन के अपनी मन और अपनी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करें। तो चलिए ऐसी ही आज की एक और रहस्यमयी कहानी के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है चांद की रानी और समय का ताबीज़। वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ न समय की सीमा है न कल्पना की, जहाँ चांद पर एक रानी है जो समय की संरक्षक है और जहाँ एक साधारण लड़की आरुषि उस समय में बंध जाती है जिसे इंसान कभी समझ ही नहीं पाया है। नीलगढ़ एक पहाड़ी इलाका था जहाँ बादल ज़मीन को छूते थे और रातें हमेशा कुछ कहती थीं। वहीं एक 16 साल की लड़की आरुषि अपनी दादी के साथ रहती थी, जो बाकी बच्चों से अलग थी। उसकी आंखों में तारे बसते थे और उनके सपनों में वह उड़ती रहती थी चांद की रानी के साथ। हर पूर्णिमा की रात आरुषि छत पर जाती और चांद से बातें करती। वह कोई कल्पना नहीं थी, वो वास्तव में चांद की भाषा समझ सकती थी। बचपन से ही उसे सपनों में एक सफ़ेद महल दिखता था, जिसमें एक नीली आंखों वाली स्त्री उसे दिखती थी, जैसे कोई इंतज़ार कर रहा हो। एक रात चांद ने अपना रंग बदला, नीले से लाल हुआ और फिर उसमें से निकली एक धीमी सी आवाज़, आरुषि, समय टूट रहा है, रानी बंदी है, केवल तुमसे ही उम्मीद है। अगली सुबह उसके तकिए के नीचे एक ताबीज़ थी, गोल चमकता हुआ, और उसके बीच में बनी थी 3 आंखों वाली घड़ी। दादी डर गई। ये वही ताबीज़ है जो मेरे बाबा के समय गायब हो गई थी। ये तो समय की ताबीज़ है। आरुषि को समझ नहीं आया, पर उसके शरीर में कंपन सी होने लगी, जैसे कोई शक्ति उसके अंदर आ रही हो। आरुषि ने जैसे ही ताबीज़ पहना, एक भयानक चक्रवात उठा। आकाश बिजली से गूंज उठा और सब कुछ घूमने लगा। वह जब होश में आई तो खुद को एक चमकते नीले शहर में पाया। यह वर्ष 30,025 का था। यहाँ इंसान विलुप्त हो चुके थे और रोबोट राज कर रहे थे, लेकिन ये रोबोट भी डर में जीते थे। वह हर जगह एक नाम गूंजता था, डार्क मास्टर, जिसने समय को बांध दिया था। वहीं उसकी मुलाकात एक Z9X से, एक रोबोट जो बाकी सभी रोबोट से अलग था। वो बोलता था इंसानों की तरह, उसके अंदर भावनाएं थी। Z9X बोला, मैं रानी का संरक्षण था, लेकिन मैं हार गया, पर अब तुम हो समय की बेटी। आरुषि और Z9X ने समय के बिखरते टुकड़े खोजने शुरू किए। उन्हें जाना पड़ा ग्रेविटी टनल, जहां गुरुत्वाकर्षण उल्टा चलता था, और फिर मिरर माउंटेन्स, जहां हर अक्स एक अलग भविष्य दिखाता था। वहां आरुषि ने एक अक्स में देखा एक दुनिया जहां वह खुद डार्क मास्टर बन चुकी थी। वो चौंक गई। क्या समय में इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी बदल सकता है? Z9X बोला, इसलिए समय का ताबीज़ केवल उन्हें मिलता है जो दिल से शुद्ध हो। अंत में वे पहुंचे काल प्रवाह द्वार पर, एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा जो चांद और धरती के बीच बना था। वहीं खड़ा था डार्क मास्टर, एक विकराल काला धुआं जिसकी आंखें जलती हुई घड़ियां की तरह थी। उसने कहा, आरुषि, मैं वही हूँ जो कभी तुम्हारा भविष्य था।
मैं तुम्हारे भीतर की लालसा हूँ, सब कुछ जानने की, सब पर राज करने की। आरुषि कांप उठी। ये वही अक्स था जो उसने देखा था, लेकिन तभी ताबीज़ ने चमकना शुरू किया और आरुषि ने कहा, समय की सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान है, और ज्ञान ही नहीं विनम्रता भी है। मैं तेरी तरह नहीं बनूंगी। उसने ताबीज़ हवा में उछाला और जैसे ही वह दरवाजे से टकराया, एक विस्फोट हुआ। समय की धारा तेजी से बहने लगी। डार्क मास्टर जल उठा और चांद की रानी उस धुएं से बाहर निकल गई। रानी ने कहा, तू तो बेटी है जिसे हमने सदियों से चुना था। तेरे भीतर समय को मोड़ने की शक्ति है, लेकिन तूने उसे सहेजा, यही असली शक्ति है। आरुषि ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस जानना चाहती थी कि मैं कौन हूँ। अब पता लग गया है, मैं समय की बेटी हूँ। रानी ने उसे चांद की एक बूंद दी, जिससे वह जब चाहे चांद से बात कर सकती थी। आज भी आरुषि देखती है, कहते हैं आज भी हर पूर्णिमा की रात जब चांद थोड़ा और ज़्यादा चमकता है तो उसमें आरुषि का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वो जो समय को बचाकर लौटी, वो जो एक सामान्य लड़की थी, पर भीतर से ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी तुम्हारे सवाल तुम्हें वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ पहुँचने की किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। असली शक्ति खुद को जानना है और अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। बोलिए हर हर महादेव।